नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुमकी आज भी लेके आ गई हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट। जो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम यानी रात का एफएम हॉरर स्टेशन हम लोग किसी भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके पास भी है एक रियल हॉरर इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो कर ही सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8011006740, या तो फिर हमारा जो मेल आईडी है kothaigalpo@gmail.com, वहाँ पे भी भेज सकते हो। तो चलिए, आज का जो इंसिडेंट है वो शेयर किया है रीना ने। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कथाई गल्प भूतरे अड्डा स्टेशन मेरा और एक चैनल है, लेकिन वो बंगाली लैंग्वेज में है। वहाँ से भी कुछ इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 150 एपिसोड आ चुके हैं और वहाँ पे एक एपिसोड में मिनिमम 2 से 3 स्टोरीज़ तो रहती है। स्टोरीज़ तो नहीं है, रियल इंसिडेंट जो वहाँ के व्यूअर्स ने मेरे साथ शेयर किया था। तो वहाँ से भी मैं इंसिडेंट कन्वर्ट करके लाऊंगी हिंदी में, एंड ऑल्सो नया भी इंसिडेंट रहेगा। आज का जो इंसिडेंट है वो मैं कथाई गल्प भूतरे अड्डा स्टेशन से नहीं लिया है, मैंने वो रात का एफएम के लिए ही है। तो सुनिए, ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया था रीना ने, एंड ये तब की बात है जब वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ना हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे जो बड़े हैं ना कुछ हिदायत देते हैं कि ये सब करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे बंगाली कम्युनिटी में क्या होता है ना कि हम लोग लाल साड़ी नहीं पहन सकते ट्यूसडे एंड सैटरडे। अगर बाहर निकलना होता है तो जनरली हमारे बड़े जो बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अपना जो बाल है ना वो खोल के नहीं जाना चाहिए, उसको हमेशा से बांध के रखना चाहिए। तो रीना जब प्रेग्नेंट हुई तब वो अपने ससुराल में थी, एंड उसकी जो सासू माँ थी ना, तो वो बोल रही थी कि ये करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान जी का नाम लेना चाहिए। तो ठीक है, जब तक वो ससुराल थी तब सब ये जो रिचुअल्स है या जो नियम कायदे हैं ना सब मान रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि लड़की का फर्स्ट चाइल्ड ना अपने मायके में होता है। तो क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड होता है, लड़की को भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है, तो मम्मी पापा भी चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके पास रहे, उनके पास ही सब कुछ ठीक ठाक हो। तो आफ्टर 3 मंथ्स रीना जी के मम्मी पापा आके रीना जी को लेके गए। ठीक है, तो घर में जाने के बाद कौन सा नियम कौन सा कानून, जैसे रीना दी बता रहे, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि अपने घर के हम है राजा। क्या नियम क्या कानून। जब भी इच्छा होती थी कि मुझे नॉनवेज खाना है, मैं खाती थी। तो ना सैटरडे ना ट्यूसडे देखती थी, मैं खा लेती थी। और ड्यूरिंग दैट टाइम ना बहुत चुटर पुटर यानी चाट वगैरह, समोसे एंड पानी पूरी, ये सब खाने की बहुत इच्छा होती है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन सैटरडे था, उस सैटरडे में शाम की पूजा के लिए गई थी। मीन्स उनकी मम्मी जो उनका जो पूजा घर है ना वहाँ पे शाम की पूजा आरती के लिए वो तैयारी कर रही थी। और उसी वक्त उनको चिकन समोसा खाने का बहुत इच्छा हुई। हाँ, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे चिकन समोसा चिकन चॉप खानी है, तो चलिए ना मुझे ला के दीजिए। तो मम्मी बोली कि देख अभी मैं पूजा घर में हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं चली जाऊँगी बेटा, के पास ही में तो है। मीन्स उनके जो कॉलोनी है ना उसके सामने एक दुकान था जिसमें ये सब रोल वगैरह चिकन चॉप वगैरह बेचते थे वो। तो वो शॉप था। तो बोले नज़दीकी तो है, मैं पूजा दे लूँ उसके बाद मैं तेरे लिए लेके आऊँगी, तो थोड़ा सा सब्र रख। तो ऐसा बोला तो पूजा देने के लिए चली गई। तो रीना जी को पता था कि मम्मी अभी गई है, 1 घंटा से पहले तो नहीं होगा। और उनको तब खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो वो सोच रहे कि अरे यहाँ पे तो मेरा जन्म हुआ, आज बचपन से यहाँ पे हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा बोल के ना वो उस दुकान में चली गई थी। ज़्यादा दूर ही नहीं था, हार्डली 40 से 50 कदम ही था उनके घर से। ठीक है, वो चॉप लेके आई, चिकन चॉप जो भी है समोसा वो लेके आई। और पूजा देने के पहले ही, उनकी मम्मी की पूजा ख़त्म होने के पहले वो उन्होंने खाना स्टार्ट भी कर लिया। मम्मी को जब पता चला तो बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि बोली कि देख पहले की बात अलग है, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, अभी बोलते कि इस हालत में थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि इस बीच ना भूत प्रेत की नज़र हमेशा प्रेग्नेंट लेडी पे रहती है।
तो थोड़ा सा डांटा, फिर बोला ठीक है चल, फिर चुपचाप हो गए, प्रेग्नेंट है कि और कितना डांटना है, तो चुप हो गए। लेकिन जैसे ये रीना जी ने वो चॉप वगैरह खाया था 6 o'clock, 9 o'clock से ना पूरा उनका वॉमिट होना स्टार्ट कर दिया, मैंने जो भी खाया था सब वॉमिट होके निकल गया। और उसके बाद ना वो जब घर आई, घर के उनके घर में ना, उनके रूम में एक भगवान जी का कैलेंडर था, जो होते थे ना डेट वगैरह के लिए, जहाँ पे गोपाल श्री कृष्ण की छवि रहती थी। उसे देख के वो बहुत गुस्सा हो गए और उसको ना बोले इसको हटाओ, यहाँ से मेरी नज़रों के सामने हटाओ, मम्मी को बोल रही थी। तो मम्मी डर गई, फिर ना खुद ही ना उसको मीन्स नीचे से एकदम फाड़ के ऐसे बाहर फेंक दिया रूम के। फिर मम्मी को जैसे ऐसे ज़ोर से धक्का देने लगी, बोले आप निकलो मेरे घर से, अभी मेरे रूम से निकलो। उनकी मम्मी बोले अरे मैं तो तेरे साथ ही सोती हूँ, मैं मुझे कहाँ निकाल रही है। बोले नहीं मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फिर पापा भी ये सब चिल्ली सुन के आ गए थे, चीख पुकार सुन के आ गए थे। फिर बोले कि क्या हुआ तुमको, फिर बोले कि आप भी निकलो, मुझे अकेला रहना है। दोनों को ऐसे जैसे ही धक्का मार के निकाल रही हो। फिर मम्मी को कुछ अंदेशा हुआ, पापा को बोले आप, इशारे से बोले आप मेरे पूजा घर से गंगा जल लेके आओ। फिर गंगा जल जैसे ही उनके ऊपर छिड़के ना, तो वो जैसे पूरी एकदम फेंट के जैसा हो गए। तो पूरा रात उनके मम्मी पापा ना उनके सामने हनुमान चालीसा जाप करते रहे। सुबह होते ही उनके जो जान पहचान के एक तांत्रिक थे, उनको लेके आए। फिर तांत्रिक देख के बोले कि इसके ऊपर तो साया ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए वॉमिट किया था। और कल कहाँ गई थी, सैटरडे को, कल तो अमावस्या भी थी। तो फिर उसकी मम्मी बोली कि नॉनवेज ऐसे खाने के लिए चली गई, सारा दिन तो घर में ही थी, ऐसे ऐसे बोला। बोले तभी हुआ होगा ये सब, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आप तुरंत मुझे बुला के लेके आए, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को शायद मैं बचा नहीं पाता। तो उनका जो रिचुअल्स था उन्होंने सारा कंप्लीट किया। फिर रीना दी ठीक हुए। लेकिन अचरज की बात ये थी कि रीना दी को वो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। उनको इतना तक याद है कि उन्होंने वो खाया और खाने के बाद अकॉर्डिंग टू हर वो सो गई। वो जो भगवान जी का कैलेंडर फाड़ना या मम्मी पापा को धक्का दे के घर से निकालना, कुछ भी उनको याद नहीं था। रीना जी ने ये एक्सपीरियंस अपने ससुराल या अपने पति के साथ अभी भी शेयर नहीं किया और बहुत डर गई। फिर मुझे बोली कि रुमकी पता है, हमारे बड़े जो हमारे लिए जो बोलते हैं ना कि ये सब मानो, अगर हम लोग ये सब मान के चले ना तो आखिर में अच्छा ही हमारे लिए होगा, हमारा ही अच्छा होगा। तो बहुत बड़ी बात कही थी रीना दी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और भी इंसिडेंट हमें मिल सके और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, नमस्ते।